तो मुकेश सहनी जी भी अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने बहुत देर 3 घंटा लगभग सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप चाहिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा और जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे हैं, आप सब बिहारी हैं और हम सब को एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुंचा है और बिहार हमारा कहाँ है। और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रेजेंट 20 साल 2 दशक हो चुका है और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही करना है तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते हैं और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, खुले मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है उस पर तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते हैं, झूठ, फ्रेड, सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल अगर मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और गलेवर में पीछे नहीं रहते। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कुणाल जी, विगत 20 वर्षों से भाजपा पर्दे के पीछे से सरकार यहाँ चला रही है और उसका हर्ष क्या हुआ है हम सबों के सामने है। अभी जो जातीय सामाजिक गणना हुई उसमें हमने देखा कि बिहार की 2/3 आबादी 10,000 करने को विवश है। और हम कितने पैमाने विकास के नारे, सुशासन के नारे, बड़े बड़े नारों के साथ सरकार आई और हम इतने वर्षों में देख रहे हैं कि कितनी बिहार की हो गई है। पलायन का वही हालत है, बेरोजगारी का वही हालत है, शिक्षा का वही हालत है, किसान मजदूर सबों को वही हालत है। और यहाँ जो स्कीम वर्कर है उनको एकदम बंधुआ मजदूर बना करके मामूली राशि पर उनको खटवाया जा रहा है। जो माइक्रो फाइनेंस का पूरा जाल बिछा हुआ है और महिलाएं जो है आत्महत्या करके बच्चों को बेचने पर विवश है। तो पूरा का पूरा बिहार जो है आज भाजपा और के राज में, भाजपा के नेतृत्व में, और ये जो सामने मुखौटा के रूप में नीतीश जी को इन्होंने रखा था, अब तो नीतीश जी खुद भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, भाजपा खुद सामने आकर के सब कुछ कर रही है। इसलिए बिहार की जनता अब आ गई है और बदलाव यहाँ की मांग है। और जो आज हमारी बैठक हुई महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें हम सबों ने मिलकर के बिहार की जनता की लड़ाई को लड़ने और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़कर जनता की एक सीधी सरकार बनाने का मन बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि जनता का पूरा प्यार, पूरा समर्थन हमें मिलेगा और एक
नई सरकार बिहार के नया बिहार बनाने का एक नया प्रयास शुरू हुआ। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने कुछ बातों को सुना,